लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हमारा ये इस साल का 87th ईयर है। लास्ट 87th ईयर से लालबाग का राजा का गणेशोत्सव मंडल से ये लालबाग का राजा का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी हम सब जानते हैं कि लास्ट 5 महीने से हमारे हिंदुस्तान पे कोरोना वायरस का बहुत बड़ा संकट छा हुआ है और ऐसे माहौल में हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुस्तान के सबसे अफेक्टेड जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुंबई है। मुंबई ये हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी उनको बोलते हैं। सारी इंडस्ट्री सारे उद्योग यहाँ पे है और उस वैसे उसके हिसाब से पॉपुलेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है जी। आजकल के कोरोना वायरस के बैकग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि हर दिन बहुत सारे पेशेंट्स की संख्या मुंबई में ज्यादा बढ़ती जा रही है जी। दिन ब दिन हॉस्पिटल्स कम पड़ते हैं। फिर भी हमारी मुंबई महानगर पालिका हो, हमारे महाराष्ट्र राज्य शासन हो, यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेस, ऑल आरोग्य सेवक इन रुग्णों की सेवा करने में जुड़े हुए हैं। फिर भी एक बाजू से रुग्णों की संख्या बढ़ती है तो दूसरे बाजू से वो अच्छे भी होते हैं, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी इसका जो प्रभाव है, प्रभाव अभी भी कायम है। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल जो है, हम लास्ट 87 ईयर से धार्मिक उत्सव तो कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक उत्सव मद्देनजर रखते हुए हम प्रथमतः सामाजिक भान, सामाजिक ऋणानुबंध हम लोग संभालते हैं। सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी रहती है उनको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लालबाग का राजा का फेस्टिवल होता है वो बड़े श्रद्धा के भावना से होता है, फिर भी इसमें सामाजिक रूप से सामाजिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम उतना ही महत्व देते हैं। और ये साल का जो उत्सव है वो ये माहौल पे लालबाग का राजा का दर्शन के लिए जो भाविकों की संख्या रहती है, हर दिन कम से कम 10 से 20 लाख लोग यहाँ पे दिन रात लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पूरे दुनिया से आते हैं। मुंबई से आते हैं, गुजरात से ज्यादा भाविक यहाँ पे आते हैं, सारे भारत के अन्य स्टेट से यहाँ पे भाविक दर्शन के लिए आते हैं। और अभी जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है, हमें पता है कि ये अभी चयन हो रहा है, कम्युनिटी संसर्ग हो रहा है, चयन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे माहौल में अगर हम लालबाग का राजा का ये फेस्टिवल करते हैं तो पूरे समाज को सामने रखते हुए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे रुग्णों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। और इसीलिए हमारा जो हृदय है वो हमारा हृदय पे हम बड़े कठिन परिस्थितियों में हमने ये निर्णय लिया। अपना ना करके यहाँ पे आरोग्य उत्सव करेंगे। समाज के लिए जो आवश्यक है वो आरोग्य उत्सव हम लोग इस साल करने का हमने सोच लिया है। और ये आरोग्य उत्सव ऐसा नहीं होगा, ये समाज के प्रति एक ऋणानुबंध है, समाज का सामाजिक भान हम लोग संभाल के ये आरोग्य उत्सव करेंगे। आरोग्य उत्सव में अभी कोरोना वायरस के बैकग्राउंड पे जो जरूरत है, प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा डोनर की जरूरत है, वो प्लाज्मा डोनेशन के कार्यक्रम पे हम फोकस करेंगे। सुबह आशीष शेलार जी ने भी ट्वीट किया कि ये एक लंबी आपकी परंपरा रही है गणपति बनने। 1930 से आप लोग गणेश उत्सव लालबाग में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि उत्सव खंडित नहीं होना चाहिए, छोटी मूर्ति 4 फीट तक की मूर्ति आप बिठाल सकते हैं। तो क्या किसी तरह की कोई मूर्ति आप नहीं बिठाने वाले या क्या का प्रयोजन है? महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव साहब ठाकरे जो है, उन्होंने हमारा जो निर्णय कल सुना, हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सुनी, तो उन्होंने हमें हमारा अभिनंदन ही किया है। उन्हें उनकी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें अच्छे ट्वीट भी किया है उन्होंने कि लालबाग का राजा का गणेशोत्सव मंडल ने एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए ये साल का गणेशोत्सव बहुत भारी अंतःकरण से हमने न करने का निर्णय लिया है, लेकिन उन्होंने सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के मद्देनजर रखते हुए हमारा अभिनंदन किया है। बाकी जो और लोग हैं, बहुत सारे हम उनकी भावनाओं की कदर भी करते हैं, लेकिन वो उनका अपना सोचने का तरीका है और उनका अपना बोलने का
प्रतिक्रिया करने का उनका जी उनका अपना रीत है। तो हमें जो अभी करना है गणेश उत्सव के बजाय आरोग्य उत्सव, हम सारे कार्यकर्ता भी उसी काम में आज से ही जुड़े हुए हैं। आरोग्य उत्सव में ब्लड डोनेशन कैंप है, प्लाज्मा डोनेशन कैंप है, बाकी सारे हेल्थ कैंप है, जो आरोग्य चिकित्सा शिविर रहते हैं वो है। उसके बाद हमारे मुंबई महाराष्ट्र में जो पुलिस ये कोरोना के बंदोबस्त में जो शहीद हुए हैं, तो सारे पुलिस कर्मचारी बांधवों की जो फैमिली है, वो फैमिली को हम लोग मंडल की ओर से गौरव करने वाले हैं, उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प हम लोग देने वाले हैं। उसके बाद अभी चाइना बॉर्डर पे जो हमारे हिंदुस्तान के जो वीर जवान थे, हिंदुस्तान और चीन के बॉर्डर पे, तो हमारे वीर जवान वहां पे हिंदुस्तान की सीमा पर लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो वो सारे शहीद बांधव जो है जवान, हमारे वीर सैनिक, उनके वीर कुटुंबों का हम लोग सम्मान करने वाले हैं। उनके वीर माता हो, वीर पत्नी हो, उनका सम्मान करके उनको हम लोग मंडल की ओर से कुछ फाइनेंशियल हेल्प करने वाले हैं। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी इस माहौल में किसी को आने को मिलेगा नहीं, तो ऐसे लोगों को हम लोग ऑनलाइन कांटेक्ट करके मंडल की ओर से उनको हेल्प करेंगे। लालबाग के राजा में खासतौर से सेलिब्रिटी बड़ी पैमाने पर दर्शन किया है, तो क्या जो हर साल आने वाले सेलिब्रिटी है जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, अंबानी परिवार है, क्या ये भी लालबाग के राजा को बहुत मानते हैं? तो क्या इन लोगों से भी इस फैसले करने से पहले कोई चर्चा आप लोगों की हुई कि आप लोगों ने इन्हें किस तरह की कोई जानकारी दी थी? नहीं सर, लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ये अपनी खुद हमारी आइडेंटिटी है और हमारी एक कार्यकारिणी है जो 87 साल की ये परंपरा है। मंडल की जो कार्यकारिणी है, मंडल का एक सर्वसाधारण सभा रहती है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस करके हमारे मेंबर, कमेटी मेंबर से डिस्कस करके मंडल आज तक अभी तक ऐसे ही निर्णय लेती है और मंडल का जो निर्णय रहता है वो अंतिम रहता है। वो हम लोग समाज के और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के ही लेते हैं और हमारे कमेटी मेंबर का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय रहता है। आपने जैसे कहा कि आप शहीद परिवारों को भी इन तरीके से मदद करने वाले हैं, उनके परिवारों को। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी आप इस दौरान मदद करने वाले, इस तरह की खबर है क्या? कितनी मदद होगी और क्या क्या स्वरूप रहेगा? हम लोगों ने तुरंत ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर फंड है, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र राज्य के, तो उनको हम लोग तुरंत अभी उनकी टाइम लेके या फिर उनको हम लोग चीफ मिनिस्टर फंड में 25 लाख रुपीस हम लोग ने डिक्लेयर किए और अभी तुरंत ही हम लोग उनके पास वो देने वाले हैं।